मासिक धर्म अगर पूछूं तो आपके दिमाग में योनि रक्तस्राव की छवि अंकित होगी। अच्छी बुरी प्रतिक्रिया बात की बात है। वक्त के साथ भ्रांतियों ने ऐसी परिभाषा आपके सामने परोस दी। मेरा मत थोड़ा जुदा है। नारी का धर्म कायनात को पैदा करना है। इसी के क्रम में हर मास वो जिस तकलीफ से गुजरती है वो मासिक धर्म है। याद रहे, ये पशु पक्षियों समेत जीवधारियों पे औरत द्वारा किया गया एहसान है। समाज में इसे लेकर कुछ बुरी रिवाजों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जहाँ इन दिनों में औरत को ही अछूत का दर्जा दे दिया जाता है। संस्कृति के अतीत में जाओगे तो इसी धर्म के लिए वैदिक काल से स्त्री पूजनीय है। स्त्री पूजनीय है। स्त्री पूजनीय है। नमस्कार, आपका स्वागत है सखी के साथ के 15वें एपिसोड में। अब जब मासिक धर्म के बारे में सब कुछ जान ही रहे हैं तो थोड़ा और बारीकी से जान लेते हैं कि आपके शरीर के प्रजनन तंत्र का यंत्र एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो क्या होगा अगर आप माँ हैं, सास है, टीचर है, समाज सेविका है या आशा वर्कर है। आप और सारी लड़कियों से ये जानकारी बांट पाएगी और उन्हें आत्मविश्वास दिलाएगी। अब गौर से देखें, ये है आपका मासिक चक्र। चक्र इसलिए क्योंकि वो हर महीने आता है और लगभग उसी समय पर आता है, और जो सारी घटनाएं होती हैं वो भी एक चक्र की तरह एक जैसी ही होती है। ठीक से देखिए, ये 1 से 5 जो दिन है ना, वो है आपके मासिक धर्म का, माहवारी का या पीरियड का समय। उसके बाद जो नीले रंग में आपको लाइनें दिख रही है वो समय है जब फेलोपाइन ट्यूब से अंडा आपके शरीर में के गर्भाशय तक पहुंचता है। 15वें दिन से या 14वें दिन से आगे के 4-5 दिन आपका अंडोत्सर्ग का समय है। मतलब वो अनसेफ पीरियड है जब आपको गर्भ रह सकता है। और उसके बाद 20वें या 21वें दिन के बाद अगर आपको गर्भ नहीं रहा है तो वो अंडा फूटकर बिल्कुल शरीर के बाहर जा रहा है और उसे आप आपका सेफ पीरियड कहेंगी। तो इस तरह से आपका मासिक चक्र चलता है। अब हम हर समय में आपके गर्भाशय की स्थिति क्या होती है उसे गौर से देखेंगे। जब आपका मासिक चल रहा हो तो आपका गर्भाशय कुछ इस तरह से दिखता है। फलित या निषेचित न हुआ अंडा या स्त्री बीज गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है, गर्भाशय में बनी हुई परत के साथ। हर महीने आपके अंडाशय में एक प्रजनन कोशिका पूर्व रूप से विकसित होती है और अंडाशय के बाहर छोड़ी जाती है, जिसे हम स्त्री बीज या अंडा भी कहते हैं। जब प्रजनन कोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है तो वह फेलोपाइन नलिका की ओर जाती है। प्रजनन कोशिका या स्त्री बीज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक दिन चलने के बाद वह धुलने लगती है और जब पूरी तरह धुल जाती है तब मस्तिष्क से गर्भाशय की परत को संदेश दिया जाता है। यह आपका अनसेफ पीरियड कहलाएगा क्योंकि अब स्त्री बीज गर्भाशय में दाखिल हो चुका है। वो कभी भी निषेचित या फलित हो सकता है।
ये लाल रक्त कोई पाप नहीं है। ये लाल रक्त कोई अभिशाप नहीं है। ये देन है भगवान की। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। ये स्त्रियों की पीड़ा है, सम्मान है। स्त्रियों में स्त्री होने का अभिमान है। ये बह रहा जो सूत्रधार है, अगर ये नहीं तो प्राणियों में प्राण नहीं है। यही असल जीवन का आधार है। इसी से किलकारियों का संसार है। ये पीढ़ियों की सीढ़ी है। इससे बड़ी स्त्री की कोई पहचान नहीं है। तो कैसी लगी ये सारी बातें? सखी के साथ में जारी रहेगी विज्ञान और कविताओं से ये आपकी मुलाकातें।